जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सॉइल क्या है, सॉइल जो किस भाषा का शब्द है, पेडोलॉजी क्या है, एडेफोलॉजी क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो है कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो है कल के वीडियो में जो है देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। यानी कि अगर कोई सॉइल है तो वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। जब हम कंपोनेंट ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सॉइल के जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये हम बात करें इंडियन सॉइल के बारे में, इंडियन सॉइल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो कौन कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं, अगर हम एक जो है सर्कल में बात करें, ठीक है, कि चार जो है कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक भाग होता है उसको बोलते हैं पोर स्पेस, पोर स्पेस, ठीक है। एक भाग को हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्पेस, या पोर स्पेस बोल लीजिए, या बोलिए सॉलिड पोर्शन, ठीक है। पोर स्पेस में क्या होता है, 50% क्या होता है, ये जो है 50% हो जाएगा, सॉरी, पोर स्पेस में क्या होता है कि 25%, ठीक है, 25% क्या होता है, एयर होता है, एयर का मतलब सॉइल एयर। 25% क्या होता है, वाटर होता है, उसको बोलते हैं सॉइल वाटर। और क्या होता है, 5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, 5% क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। और 45% क्या होता है, मिनरल होता है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई सॉइल है तो उसमें जो है 4 उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें 25% एयर होगा, 25% वाटर होगा, ठीक है। इस दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पोर स्पेस, यानी कि पोर स्पेस का भाग कितना है, वो है 50%, ठीक है। सॉलिड पोर्शन की बात करें तो 45% मिनरल और 5% ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसका भी परसेंटेज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 50%। तो कभी कभी एग्जाम में क्या आता है कि पोर स्पेस और जो है सॉलिड पोर्शन, ठीक है। पोर स्पेस और जो है सॉलिड पोर्शन का जो है अनुपात कितना होगा, देखिए ये भी 50% है और ये भी 50% है, तो दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1, यानी कि 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कभी कभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, यानी कि 5% जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो कहने का मतलब कि बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर है। इसलिए क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो फार्मर को सलाह देते हैं कि जो आप अपने खेत में जो है कार्बनिक खाद या ऑर्गेनिक मैटर डालिए, ताकि जो उसमें जो है कार्बनिक जो है पदार्थ की मात्रा बढ़े। और अगर ऑर्गेनिक मैटर का मात्रा बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए भोजन का काम करता है। और मिट्टी में जब सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो भी मिट्टी में पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो प्लांट को जो है इजीली अवेलेबल हो पाएगा, और प्लांट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा, और जो मिट्टी का जो हेल्थ भी बना रहेगा। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कहाँ कहाँ से आता है, तो 10% जो है वो सोर्स, यानी 10% जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, एक्टिनोमाइसीट्स आ जाएगा, और भी बहुत सारे जीव जो सॉइल में रहते हैं, वो सब जब जो है मर जाते हैं तो वो भी जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाने का काम करते हैं। 10% क्या होगा, 10% रूट का जो है कंट्रीब्यूशन होता है। जब रूट में जब जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत जो रूट होते हैं वो टूट कर मिट्टी में मिल जाते हैं। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उससे भी ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी को प्राप्त होता है। और 80% ह्यूमस कैसे बनेगा, तो जब पेड़ का जब पत्ता जब
खेत में गिरेगा तो वो क्या होता है, समय के साथ उसमें जो है डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद वो जो है ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल में 4 कंपोनेंट है, ठीक है। इस चारों को 2 भाग में डिवाइड किया गया, पोर स्पेस और सॉलिड पोर्शन। पोर स्पेस में जो है 25% एयर, 25% वाटर, और जो सॉलिड पोर्शन है उसमें जो 45% मिनरल और 5% जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा है कि एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। देखिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर वाले भाग को बोलेंगे एक्सटीरियर पोर्शन। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी भाग, ठीक है। अंदर वाले भाग को बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर पोर्शन। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, आंतरिक भाग, ठीक है। तो जो बाहरी भाग है, तो अगर हम बाहर की ओर देखेंगे तो क्या होता है कि जो है बाहर में जो कुछ सॉलिड पार्ट भी, जैसे कि हम लोग जिस मिट्टी पर रहते हैं वो क्या है, सॉलिड पार्ट है, ठीक है। तो बाहर में क्या है, कुछ सॉलिड पार्ट भी है, कुछ सॉलिड पोर्शन भी है। तो इस सॉलिड पोर्शन को ही क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जिस पर जो है पहाड़ है, पठार है, हम लोग का जो कॉलेज है, हम लोग का जो ज़मीन है, वो सब जो अर्थ क्रस्ट पर है। सॉलिड पोर्शन को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, और सॉलिड पोर्शन को ही जो है साइंटिफिकली रूप से उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। कभी कभी यह भी एग्जाम में आता है कि अर्थ क्रस्ट के जो सॉलिड, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है उसके सॉलिड पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो उसके सॉलिड पोर्शन को बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। यह एक पहला पार्ट हो गया। अर्थ पर क्या होता है, बहुत सारा भाग जो पानी से ढका हुआ है, पानी से कवर है, ठीक है, वाटर से कवर है। तो सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड हमारा जो है वो हो जाएगा लिक्विड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन यानी कि जल वाला भाग, ठीक है। तो इस जल वाले भाग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। यह लगभग जो है 3/4 है, ठीक है। यानी कि टोटल जितना भी हमारे पास जो भी अर्थ सरफेस का एक्सटीरियर भाग है उसका 3/4 जो है वो हाइड्रोस्फीयर ही है, ठीक है। और इस हाइड्रोस्फीयर में मेनली जो है क्या क्या आता है, मेनली जो है ओशियंस, ठीक है। ओशियन का स्पेलिंग OCEANS, ओशियंस, ठीक है। और इसमें रिवर आता है। अगर हम बात करेंगे रिवर यानी कि नदी, ठीक है, तो पहला पार्ट सॉलिड पोर्शन उसको जो लिथोस्फीयर बोलते हैं। सेकेंड पार्ट हो गया जो लिक्विड पोर्शन, उसको जो हम जो है हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो है रिवर और जो है रिवर और जो ओशियंस आते हैं, यानी कि समुद्र और जो है नदी आती है। अगर हम बात करें कि जो है जो गैसेस पार्ट होता है, जैसे कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या है, गैस है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर, ठीक है। ATMOSPHER, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का हिंदी क्या होता है, वायुमंडल, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो ऊपर में जो गैसियस पोर्शन उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना था किस पार्ट को क्या बोलते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो गैसों का जो है परसेंटेज लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें जो है नाइट्रोजन कितना है, वो है आप लोगों को पता होगा 78% है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो है 20.94% है। अगर हम बात करें ऑर्गन की तो वो जो है 0.93% है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की वो जो है 0.03% है। कभी कभी जब एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें जो ऑर्गन का पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें आप लोग को सारे के परसेंटेज को याद रखना है कि जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, आर्गन कितना परसेंट और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो एग्जाम में आती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पीछे बताया था, अगर हम मान लेते हैं अर्थ सरफेस, ठीक है, तो इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एक्सटीरियर, मतलब कि बाहरी भाग, एक्सटीरियर पोर्शन हो गया है, ठीक है। अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर पोर्शन यानी कि अंदर वाले भाग। तो अंदर वाले भाग को फिर जो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, वो भी आप लोग को जो है
पता होना चाहिए कि कौन कौन से 3 हैं। तो पहला होता है क्रस्ट, सेकेंड होता है मेंटल, वो ये जो पागल वाला मेंटल नहीं है, ठीक है, MENTLE लिखा हुआ है, और थर्ड होता है कोर, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है वह जो है इंटीरियर पोर्शन में आता है। बस आप लोग इतना ही बेसिक पढ़ना था। अगर हम आगे बात करें तो चलिए हम लोग जो है अब हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मैंने बताया था कि जो सॉलिड पोर्शन होते हैं उसी को हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में जो कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं हम लोग जो है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। तो अगर हम अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है 8 मेजर एलिमेंट है। इनका परसेंटेज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना क्योंकि इससे जो आगे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाई वेट परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसको जो 2 मेजर ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, एक होता है नॉन मेटालिक। आप लोग जो इसी प्रकार से फ्लो चार्ट से पढ़िएगा तो चीज़ें जो आप लोग को जो लंबी समय तक याद रहेगी। नॉन मेटालिक, एक होता है मेटालिक पोर्शन। नॉन मेटालिक में क्या आता है, अगर हम बात करें पहला, इसमें आता है ऑक्सीजन, कितना होता है, वो होता है 46.6%, ठीक है। सेकेंड में क्या आता है, वो आता है सिलिका, ठीक है। सिलिका जो है 27.7% हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो है लगभग 74.34%, इसको हम लगभग यानी कि इक्विवेलेंट बोल सकते हैं 75% की। इसी को हम बोल सकते हैं कि 3/4 ऑफ टोटल एलिमेंट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें जो है 3/4 भाग जो है यानी कि लगभग 75% भाग जो है वो नॉन मेटालिक भाग होता है, ठीक है। अगर हम मेटालिक भाग में बात करें तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है एल्युमिनियम, वो होता है 8.13%। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे का जो है परसेंटेज एग्जाम में आता है। एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद आयरन जो है 5% तक होता है। उसके बाद जो है कैल्शियम जो है वह जो है 3.63% तक होता है। उसके बाद सोडियम जो है वह 2.83% तक होता है, ठीक है। सोडियम के बाद फिर आप लोग को ध्यान रखना है पोटेशियम जो है 2.59% तक होता है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है 2.09% तक होता है। अगर हम बात करें अदर्स की, तो अदर्स जो है 1.41% तक होता है। अगर हम बात करें यह जो होता है 25.68% तक होता है, ठीक है। यानी कि लगभग अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट बात करें तो 1/4 ऑफ दी टोटल एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना आप लोगों को, जो ऑक्सीजन का, सिलिका का और एल्युमिनियम का जो परसेंटेज को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इससे जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर पूछा जाए ओवरऑल कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में जो है, सबसे अधिक परसेंटेज में जो है कौन सा एलिमेंट जो प्रेजेंट है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कहाँ पर, इन अर्थ क्रस्ट, तो वो हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु यानी कि कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एबंडेंट मेटल। अगर सबसे अधिक मात्रा में अगर धातु की बात करें तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अधातु, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक अधातु है यानी कि नल मेटल है, ठीक है, नन मेटल यानी कि अधातु है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अधातु पाया जाएगा तब पर भी हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और सिलिका क्या हो जाएगा, सेकेंड मोस्ट जो है एबंडेंट एलिमेंट। अगर हम इसको जो है अगर पॉइंट बाय पॉइंट के बारे में बात करें तो आप लोग जो इन सारे पॉइंट को जो लिख लीजिएगा क्योंकि इनसे एग्जाम में जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला आप लोग पॉइंट लिख लीजिए इसमें
कि मोस्ट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट यानी कि तत्व कौन है, ठीक है। तो जो एलिमेंट के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, कितना है 46.6%, ठीक है। अगर हम बात करें कि सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिलिकॉन, कितना 27.7% हो जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन कि मोस्ट एबंडेंट मेटल कहाँ पर इन अर्थ क्रस्ट, तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम 8.13%, ठीक है। अगर हो जाएगा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो वो हो जाएगा आयरन, वो कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो वो हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है 46.6%। ये सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैं आप लोगों को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ उससे। अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में जो है एबंडेंट एलिमेंट कौन है, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में मोस्ट एबंडेंट कौन सा जो है कंपाउंड पाया जाता है, कंपाउंड मतलब समझ रहे आप लोग होता है यौगिक, ठीक है, तो वो हो जाएगा वाटर।